इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के ब्लाइंड रैगिंग का संयोगितागंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 11 नामजद सीनियर छात्रों को आरोपी बनाया है। इस मामले में महिला कांस्टेबल शालिनी चौहान अहम भूमिका निभाते नजर आई। थाना प्रभारी ने शालिनी चौहान को नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बनाकर मेडिकल कॉलेज भेजा था, जहां अंडर कवर कॉप शालिनी चौहान ने बखूबी पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। महिला कांस्टेबल के साथ अन्य पुलिसकर्मी कैंटीन और साफ सफाई करने वाले कर्मचारी बनकर 2 महीनों तक कॉलेज परिसर और कैंटीन से रैगिंग के सबूत जुटाते रहे। आखिरकार जूनियर छात्रों को भरोसे में लेकर शालिनी ने रैगिंग से जुड़े सबूत हासिल कर लिए और अब पुलिस ने इस मामले में 11 छात्रों को आरोपी बना दिया है। ये लोग हैं उनसे बात और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश इंदौर से सीधा जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से इस पूरे रैगिंग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, एक बार जरा बताइए, क्योंकि आपकी बात भी हुई थी उनसे, और क्या जानकारी अहम निकलकर सामने आई है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? इस वक्त मैं इंदौर के संयुक्तागंज थाने में मौजूद हूं और मेरे साथ में इस वक्त संयुक्तागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी और अंडर कवर कॉप शालिनी चौहान भी मौजूद हैं। सबसे अहम भूमिका इसमें शालिनी चौहान की रही, क्योंकि जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं तहजीब काजी ने इन्हें नर्सिंग स्टूडेंट बनाकर मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज में जो कैंटीन बनी हुई है वहां ये रोजाना 5 से 6 घंटे बैठती थी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज दोनों का जो कैंपस है एक दूसरे से लगा हुआ है। इन्होंने अपना परिचय वहां के मेडिकल जो छात्र उनको ये दिया कि ये नर्सिंग स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है और इन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है। उनके साथ इन्होंने मेल मिलाप बढ़ाया, उनसे बातचीत बढ़ाया और धीरे धीरे सबूतों को इकट्ठा किया। ये अंडर कवर कॉप है, थाना प्रभारी और इंदौर पुलिस कमिश्नर, रोजाना मीटिंग होती थी। हर दिन रणनीति तय होती थी कि अगले दिन क्या करना, किस तरीके से हमें एविडेंस को इकट्ठा करना, और सबसे बड़ी बात है कि पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी छात्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो छात्रा है ये पुलिसकर्मी है। ये सबसे बड़ी बात थी, उसी पे ध्यान भी दिया जाता था। इसलिए इनका जो गेटअप था, जो इनका ड्रेस था, सब कुछ नर्सिंग स्टूडेंट की तरह था। ये व्यवहार भी उसी तरीके से करती थी, बिहेव भी वैसा करती थी। धीरे धीरे 2 महीने तक इन्होंने सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया और अब 11 आरोपी इस वक्त नामजद बन चुके हैं। यानी 24 अप्रैल को एक शिकायत होती है और उसमें जूनियर छात्रों ने शिकायत किया था यूजीसी के हेल्पलाइन नंबर पे कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के 2nd और 3rd ईयर के छात्र उनके साथ रैगिंग करते हैं, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। लेकिन डर था उन्हें, वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे, ना सीनियर का नाम बताना चाह रहे थे। इसलिए ऑपरेशन ब्लाइंड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लाइंड में 2 महीनों तक पूरा एक ऑपरेशन चला के धीरे धीरे साक्ष्य इकट्ठे किए गए और अब 11 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले थाना प्रभारी तहजीब काजी से बात करते हैं। सर, ये जो ऑपरेशन ब्लाइंड चला है, कैसे आप लोगों को पता चला कि इस ऑपरेशन से ही एक्सपोज कर पाएंगे, या कितनी बड़ी चुनौतियां थी? देखिए, जब कंप्लेंट हुई थी हमारे पास, जब कंप्लेंट आई थी उस टाइम पे यहाँ के जो स्टूडेंट थे एमजीएम कॉलेज के, उनने कोई मेल किया था हेल्पलाइन पर, जो रैगिंग की हेल्पलाइन होती है उस पर। तो उनने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, अपना नाम नहीं बताया था, और जो चैट दी थी साक्ष्य के रूप में, वो चैट में भी अपना नाम, अपने नंबर और जो आरोपी से बातचीत थी उनके नंबर सब हाइड करके दिया था उनने। उनका सिर्फ ये था कि हाँ, यह हमारे साथ रैगिंग होती, इस प्रकार से था। जब एंटी रैगिंग कमेटी के पास आई, यहाँ पर एमजीएम डीन साहब के पास, तो वो चूंकि ब्लाइंड था मैटर, इसलिए उनने पुलिस को जांच के लिए दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जब जांच प्रारंभ की, हमने लगभग 750 स्टूडेंट्स जो वहाँ पर सभी फैकल्टीज के, सभी ईयर के होते, उनके नाम, मोबाइल नंबर वगैरह लेके उनसे पूछताछ स्टार्ट की। तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते थे वर्दी वगैरह में, तो देखा कि वो जो जूनियर्स थे वो हेजिटेट हो रहे थे स्टेटमेंट देने में, और दे नहीं रहे थे। वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए देने में वो कुछ समस्या थी उनको। फिर हमने हेल्पलाइन जो थी उनसे पूछा कि आपके पास जिस नंबर से या जिस मेल से जानकारी, ये कंप्लेंट आई है, वो उसका दे दीजिए, ताकि हम उनसे बात करके उसमें प्रकरण में आगे की कार्रवाई कर सके। तो उनके द्वारा भी अपनी आचार संहिता बताई कि हम फरियादी का नाम ओपन नहीं करते, इसलिए नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मामला पूरा ब्लाइंड हो गया था, ना इधर से जानकारी मिल रही थी, ना टेक्निकल जानकारी मिल रही थी। हमने फिर एक टेक्निकल जानकारी के लिए प्रयास किया। इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमने जो लीगल उनकी साइट होती है उस पर एप्लीकेशन दी लॉगिन जानकारी के लिए। तो वो जानकारी भी उन्होंने 2 महीने बाद बताया कि नहीं, हम ये जानकारी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि ये मर्डर या बड़ा हीनियस ऑफेंस से संबंधित नहीं है। तो
फिर हमारे पास में जो था इसके संबंध में हमारे जो डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब को अवगत कर गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि आप परंपरागत जो पुलिस का तरीके हैं उसका उपयोग करिए। तो हमने परंपरागत जो पुलिस का तरीका है उसमें ये हमारी पूरी टीम तैयार की, और जो एमजीएम कॉलेज है उसके हॉस्टल है, उसके आसपास के कैफे, होटल, पान के जो ठेले होते हैं वो, जहाँ पर स्टूडेंट्स आते जाते थे वहाँ, और कैंटीन जहाँ पर नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज के सभी लोग करीब करीब आते जाते हैं वहाँ पर, तो उस कैंटीन में हमारी टीम भेजी। टीम को सिविल में भेजते थे और उनकी जो आइडेंटिटी पुलिस की वो डिस्क्लोज ना हो ये प्रयास करते थे, और जो अपनी छद्म आइडेंटिटी तैयार की थी कि हम स्टूडेंट है और या कैंटीन में काम करने वाले हैं, इस टाइप से वो ओपन करते थे। और फिर बातचीत, जनरली बातचीत करते रहते थे। बातचीत करने में कहीं से दोस्ती हो जाती थी। तो ऐसे में जो हमारी महिला कांस्टेबल थी उसकी कई फ्रेशर से दोस्ती हुई, और उनसे बातचीत करने में उनने अपने साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताने लगे। जब वो उनके बारे में बताने लगे तो वो उनके नाम वगैरह तो पता चल ही जाते थे, वो लाके हमको रिपोर्ट करती थी। फिर हम उन लोगों को सिलेक्ट करते थे, उनसे काउंसिल करके मैं बात करता था, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बात करते थे, और फिर लीगली जो 161 के स्टेटमेंट वगैरह होते थे हम वो लेते थे, और उनसे हम जो चेट दिखाकर आइडेंटिफाई करते थे कि ये कौन सीनियर है। ऐसा करके कुल 11 के करीब सीनियर्स चिन्हित हुए थे कि जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे। उनको करने के बाद फिर हमने मिथिलेश, इंस्पेक्टर की तरफ से पूरी जानकारी दी गई। एक बार सर आप वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल है शालिनी, उनसे बात कीजिए और उनका अनुभव जानिए कैसा रहा। अंडर कवर जो कॉप है शालिनी चौहान, ये स्टूडेंट बन के पहुंची है मेडिकल कॉलेज में, और सबसे अहम सबूत इन्होंने इकट्ठे किए थे। शालिनी, 2 महीनों तक आप स्टूडेंट बन के पहुंचे, कभी ऐसा लगा कि आपकी पहचान कहीं ऐसा है कि उनको पता ना चल जाए, या डर रहता था मन में? हाँ, डर तो रहता था। 2-3 लोगों ने पूछा भी था, कई बार पूछा था, तो मुझे बातों को घुमाकर वहाँ से जाना पड़ता था। और डर इसी बात का लगा रहता था कि कहीं उन्हें मेरी आइडेंटिटी पता न चल जाए, तो इसीलिए मैं वहाँ से चले जाती थी कुछ समय के लिए। एक मिशन बड़ा था, ऑपरेशन ब्लाइंड चलाया जा रहा था, क्योंकि जो रैगिंग से पीड़ित छात्र थे, जूनियर छात्र थे, वो नाम नहीं बताना चाहते थे, और सबसे बड़ी चुनौती थी आप लोगों को वो नाम ढूंढना कि आखिर कौन से सीनियर छात्रों द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। कैसे कैसे आपने लोगों से कैंटीन में मुलाकात की, कैसे सब चीजें डिटेल निकाली, जरा बताइए। मैंने सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके निर्देशानुसार उन्होंने जो नाम पॉइंट आउट करके मुझे बताए थे, मैं उनपे कैंटीन में स्टाफ नर्स बनकर जाती थी, वहाँ पर स्टाफ की बनकर जाती थी, और कैंटीन में काफी टाइम तक बैठी रहती थी, बातचीत करती रहती थी, सबसे फ्रेंडशिप बढ़ाई। और फ्रेंडशिप में सामने वाला इतनी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करता है, तो मुझे भी अपने बारे में कुछ जानकारी उन्हें देनी पड़ी ताकि वो मुझसे घुले मिले और अपने बारे में जानकारी दे। 2-4 कुछ लोगों के नाम मुझे बाहर निकालने पड़े जानबूझकर, कुछ भी नाम लेकर कि ये लोग रैगिंग करते हैं, ये करते वो करते हैं, तो उस हिसाब से वो भी अपने मन से खुलने लगे और मुझे बताने लगे। फिर यही सब चीज मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आकर बताती थी। अंडर कवर एजेंट की तरह वहाँ काम कर रही थी। अच्छा, कभी कुछ सवाल भी आया होगा उन लोगों के मन में कि आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, कोई आपके आइडेंटिटी कार्ड भी उन्होंने पूछा होगा, कहाँ से आप रहने वाली, कुछ ऐसे सवाल भी उन लोगों ने किए होंगे जो आपके नए दोस्त बन रहे थे, जिनके साथ आप मिलजुल रही थी? आइडेंटिटी कार्ड और ये तो वो कॉमन कैंटीन है, वहाँ कोई पूछता नहीं है, वहाँ सब लोग आते जाते। लेकिन बहुत से लोगों ने, मैंने जैसे बताया आपको पहले भी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं उस समय के लिए बात को घुमाकर वहाँ से चले जाती थी और जवाब नहीं देती थी। अच्छा, उस समय पूरा गेटअप आपका स्टूडेंट की तरह रहता था, आप क्या उसी तरह के व्हाइट एप्रेन पहन के और लैब और तमाम सामग्री लेके जाती थी? जी जी हाँ, सिविल कपड़े, पूरे मास्क लगा हुआ भी रहता था, कभी कभी मास्क भी लगाती थी, और बैग वेग बुक्स सब लेकर जाती थी। शालिनी, कितने साल हो गए आपको पुलिस विभाग में आए हुए? मेरी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो लगता है खुद को कि एक बड़ा अचीवमेंट था आपके लिए, एक बड़ी उपलब्धि है? जी, लगता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अंडर कवर एजेंट की तरह ये काम कर रही थी, लेकिन इनके साथ जो पूरी टीम बनी हुई थी, कोई वहाँ पे सफाई कर्मी, कोई साफ सफाई करने वाले कैंटीन के, इस प्रकार का गेटअप भी लेकर गए थे। इनके आसपास पूरी तैयारी थी और इसी के तहत ये एक जो पूरा ब्लाइंड केस बन गया था, ना कोई जानकारी मिल पा रही थी, ना कोई खुलासा हो पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने सुलझाया भी इसे और उन छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है जो रैगिंग कर रहे थे, बच्चों को डरा धमका रहे थे। शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं इंदौर के सत्य साई